हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इसकी कुछ पैराग्राफ देख रहे थे एक्सप्लेनेशन। अब इससे आगे देखते हैं। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड। वंस मोर, एक बार पुनः, द ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का, मेड अप हिज माइंड, अपने मन में निश्चित करता, यानी एक बार फिर लड़के ने दृढ़ संकल्प किया अपने मन में, ही वुड नॉट बी ए कृपल, कि वह अपाहिज नहीं रहेगा। मतलब पहली बार जब डॉक्टर और बालक की माताजी के बीच में और चर्चाएं हुई तो कहा गया डॉक्टर के द्वारा कि आपका बालक निश्चित ही मर जाएगा और वही मरना उसके लिए सबसे अच्छा है। तो बालक ने निश्चित किया, नहीं मैं जीऊंगा, तो फिर वो जी गया। फिर जब दोबारा चर्चाएं हुई तो फिर उसने सुना कि ज़्यादा अच्छा होता कि आपका बालक मर जाता, क्योंकि अब जीवन भर जो है वो एक विकलांग बन के और भुगतने वाला है। तो बालक ने उसको भी सुना और फिर से अपने मन में निश्चित करता है वो। तो अब वही कहानी आगे की। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड। एक बार पुनः बहादुर लड़के ने अपने मन में निश्चित किया, ही वुड नॉट बी ए कृपल, कि वह एक अपाहिज, कृपल अपाहिज नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, फ्रॉम द बेस्ट डाउन, बेस्ट मतलब कमर, डाउन मतलब नीचे, कमर से नीचे, ही हैड नो मोटर एबिलिटी। नो मोटर एबिलिटी मतलब कोई भी कार्य करने की शक्ति, मोटर मतलब होता है गतिज, एबिलिटी मतलब योग्यता, क्षमता, यानी उसमें कोई भी गतिज मतलब हिलाने डुलाने की, कार्य करने की शक्ति नहीं थी। हिज थिन लेग्स, उसकी पतली टांगें, जस्ट डेंगल्ड देयर, केवल वहां, डेंगल्ड मतलब झूल रही थी, ऑल बट लाइफलेस, सभी पूर्णतः बेजान थी। लाइफलेस, लाइफ मतलब जीवन, लेस मतलब के बिना, यानी जीवन के बिना थी मतलब बेजान थी। अल्टीमेटली, अंततः, ही वाज रिलीज्ड, उसे रिलीज्ड यानी छुट्टी मिली, मुक्ति मिली, फ्रॉम द हॉस्पिटल, अस्पताल से, यानी अंततः उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, छोड़ दिया गया। एवरी डे, अब अस्पताल से छोड़ दिया गया तो जो घर के इलाज होते हैं वो इसके प्रारंभ होते हैं, उसकी माता जी उसे सपोर्ट करती हैं। एवरी डे, हर दिन, हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, उसकी माता जी उसकी लिटिल लेग्स मतलब छोटी छोटी सी टांगों पर मसाज यानी मालिश करती। बट देयर वाज नो फीलिंग, लेकिन कोई फीलिंग, भावनाएं नहीं थी। भावनाएं कहाँ नहीं थी, मतलब उसकी टांगों में, माता जी टांगों में मसाज करती थी, लेकिन मसाज करने से वो देखती थी कि इनमें कोई टांगों में एक्टिविटी नहीं है। जहाँ वो रख देती थी टांगें वहीं पड़ी रहती थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी। नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब बालक को उन टांगों पर कोई नियंत्रण नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। यट फिर भी, हिज डिटर्मिनेशन दैट, उनका दृढ़ संकल्प, हिज डिटर्मिनेशन उसका दृढ़ संकल्प मतलब बालक का दृढ़ संकल्प, दैट ही वुड वॉक, कि वह चलेगा, यानी उसने पहले ही दृढ़ संकल्प कर लिया था कि नहीं मैं अपाहिज बनकर नहीं रहूंगा, मैं चलूंगा। तो वो कहते हैं कि फिर भी उसका दृढ़ संकल्प जो है कि वह चलेगा, बाज एज स्ट्रांग एज एवर, बाज था एज स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांग, मजबूत, एज एवर, जितना, एवर मतलब पहले हुआ करता था, हमेशा हुआ करता था। When he wasn't in bed, जब वह wasn't in bed, बिस्तर पर नहीं होता, he was confined to a wheelchair, वह confined यानी बंद कर बैठा होता। confined मतलब होता है कि जब एक जगह बैठा दिया जाता है तो वहां पर वो स्थायी हो जाता है। जैसे कोई ज्यादा दिव्यांग विकलांग होता है तो उसको उनकी चेयर, कुर्सी आती है तो उस पर बैठा दिया जाता है, तो वो कन्फाइन हो जाती है, मतलब उस पर बैठ गए हैं, अब यहाँ वहां नहीं जा सकते हैं। तो ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता। वन सनी डे, एक सनी डे मतलब धूप भरे दिन में, सनी मतलब धूप भरा दिन। हिज मदर व्हील्ड हिम आउट, उसकी माताजी व्हील्ड हिम आउट, व्हील्ड आउट मतलब जो उसकी व्हील पहिए वाली साइकिल थी जिस पर दिव्यांग लोग बैठा करते हैं और वो व्हील चेयर होती है। तो व्हील्ड हिम आउट मतलब उसकी व्हील चेयर के साथ उसे बाहर ले गई, इनटू द यार्ड, आंगन में, टू गेट सम फ्रेश एयर, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सम फ्रेश एयर कुछ ताजी हवा, यानी एक दिन माता जी ने विचार किया कि अब बालक को बाहर और यार्ड में, आंगन में, खुले हवा में और कुछ घुमाया जाए, तो वो उस चेयर के साथ उसको बाहर लेके गई। दिस डे, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, इस पर बैठने की बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने स्वयं को गिरा लिया, फ्रॉम द चेयर, चेयर कुर्सी से, यानी अब उसने व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, माताजी कहीं बाहर उन्होंने उसको छोड़ दिया तो उसने स्वयं को उससे गिरा लिया। जब चेयर पर बैठा था उससे उसने स्वयं को गिराया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, ही पुल्ड, उसने पुल्ड खींचा, हिमसेल्फ स्वयं को, अक्रॉस द ग्रास, अक्रॉस मतलब इस पार, इस तरफ से उस तरफ मतलब किसी छोर की ओर जाना, द ग्रास घास के, यानी घास पर उसने एक जगह से दूसरी जगह पर खुद को खींचा।
ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, खुद से अपनी टांगों को पीछे ढकेलती हुए, मतलब उसने अब टांगों पर जोर देना प्रारंभ किया, खुद को जमीन में गिरा करके और टांगों को पीछे ढकेलते हुए उसने अपने आप को आगे खींचने का प्रयास किया घास में। He worked his way to the white picket fence boarding their lot. He worked, उसने वर्केट कार्य किया हिज वे, अपने तरीके से, टू द वाइट पिकेट फेंस बोर्डिंग देयर लॉट, लॉट मतलब भूभाग हिस्सा, जो वहां का हिस्सा था चारों तरफ बना हुआ था, उसमें सफेद नोकदार पिकेट फेंस यानी बल्ली लगी हुई थी। विद ग्रेट एफर्ट्स, बड़े जोरदार प्रयास से, ही राइज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उन्होंने उसने ही राइज्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को उठाया अप ऊपर, ऑन द फेंस, फेंस यानी बाढ़, जैसे यहाँ आजकल अपन कहते हैं अपने क्षेत्र में लगती है तो बाढ़ एरिया के चारों तरफ अपन और बाढ़ लगा लेते हैं, बारी जैसी लगा लेते हैं, फेंसिंग कर लेते हैं, तार वगैरह लगा लेते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बॉल दीवार वगैरह नहीं होती है तो वो फेंस कहलाती है। देन तब स्टैक बाय स्टैक, स्टैक बाय स्टैक मतलब एक खूंटी से दूसरी खूंटी तक, ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, इसमें खूंटी लगाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर खूंटी लगाई जाती हैं, उन खूंटी से मतलब स्टैक मतलब वो खूंटी होती हैं, बल्ली भी कह सकते हैं उसे, तो उनको गाड़ दिया जाता है, जमीन में लगाया जाता है, तो उससे स्टैक बाय स्टैक मतलब एक बल्ली से दूसरी बल्ली तक। ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, ही बिगेन उसने प्रारंभ किया, ड्रैगिंग घसीटना, हिमसेल्फ स्वयं को, अलोंग द फेंस बाढ़ के सहारे, रिजॉल्व्ड दैट निश्चित करके, दैट की ही वुड वॉक वह चलेगा, मतलब अब उसने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, यहाँ से उसने अपने स्वयं के अभ्यास को प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड टू डू दिस, उसने प्रारंभ किया, टू डू दिस यह करना, एवरीडे हर दिन, अंटिल ही बॉर ए स्मूथ पाथ, अंटिल मतलब तक, ही बॉर ए स्मूथ पाथ अराउंड ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, यानी जब तक उसने एक स्मूथ पाथ चिकना रास्ता तैयार नहीं कर लिया, ऑल अराउंड चारों ओर, द यार्ड बाढ़ के, बिसाइड द फेंस यार्ड मतलब आंगन के, बिसाइड द फेंस यानी बाढ़ के, यानी बाढ़ के चारों ओर, आंगन के चारों ओर जो बाढ़ लगी हुई थी उसके किनारे उसने चल चल के एक चिकना रास्ता बना लिया, इस तरीके से इतना अभ्यास उसने किया। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर, देयर वॉज नथिंग कुछ भी नहीं था, ही वांटेड मोर जो उसे ज्यादा चाहिए था, देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स अपनी टांगों में जीवन विकसित करने के अलावा, यानी अपनी टांगों में जीवन विकसित करने के अलावा उसे नथिंग कुछ भी नहीं वांटेड चाहिए था। अल्टीमेटली अंततः, थ्रो हिज डेली मसाजेस यानी अपने दैनिक मसाजेस मालिश से, यानी प्रतिदिन की मालिश जो उसकी माता जी उसकी किया करती थी, हिज आयरन परसिस्टेंस उसका, आयरन मतलब दृढ़, परसिस्टेंस मतलब स्थायित्व यानी दृढ़ संकल्प एक तरीके का, एंड हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन और निरंतर उसका पक्का दृढ़ संकल्प, अड़े रहना, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने डेवलप द एबिलिटी योग्यता को डेवलप विकसित कर लिया, टू स्टैंड अप खड़े होने का, यानी उसने जो खड़े होने की योग्यता थी अपने पैरों से, जैसे बच्चा होता है तो शुरुआत में घस और चलता है और घसीटते हुए चलता है, फिर धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ के और खड़ा होना सीख जाता है, वैसे ही उसने और घसीटते हुए अपने पैरों में थोड़ी सी जान जब आई, मसाज भी होती रही उसकी और उसने धीरे धीरे खड़े होने की योग्यता को विकसित कर लिया। देन टू वॉक हल्टिंगली, देन टू वॉक तब, टू वॉक चलने की, हल्टिंगली मतलब रुक रुक कर, हल्ट मतलब होता है रुकना ठहरना, तो रुक रुक कर उसने चलना सीखा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर वॉक बाय हिमसेल्फ मतलब स्वयं से चलना, एंड देन टू रन और फिर रन यानी दौड़ना, यानी उसने स्टेप बाय स्टेप दृढ़ संकल्प किया, निरंतर अभ्यास किया, उसने खड़े होने की योग्यता विकसित की, रुक रुक कर चलने की, फिर स्वयं से चलने की, स्वयं से चलने की मतलब पहले तो वो फेंस बाढ़ जो लगी थी उसको पकड़ के चलता था, फिर उसने स्वयं अकेले ही बीच में खड़े होकर के और चलना सीख लिया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना भी सीख गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की करेंगे, अबाउट द पोयम भी देखेंगे।